व्याकरण पढ़ लिए। व्याकरण शब्द की परिभाषा, व्युत्पत्ति, सिद्धि इत्यादि जान गए। व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, व्याकरण के आदि प्रवक्ता इत्यादि कौन है, व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, कब व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद वैयाकरण किसे कहते हैं इत्यादि, इन सब बातों को जो है हम लोग कल पढ़ें। अब आज जो है व्याकरण में जो कल बताए 9 प्रकार के व्याकरण, तो उन 9 प्रकार के व्याकरणों में हम लोग अभी जो है पाणिनीय व्याकरण पढ़ रहे हैं। कौन व्याकरण? पाणिनीय। तो उन पाणिनीय व्याकरण में पाणिनि जी जो लिखे हैं उसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। तो वो उतना सभी लोग पूरे सूत्र को याद नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वरदराजाचार्य जी के शिष्य थे भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित लिखे सिद्धांत कौमुदी, जिसमें वो क्या किए हैं कि सभी सूत्रों पर अर्थ लिखे हैं, माने उसकी वृत्ति लिखे हैं, लगभग 3700-3800 सूत्रों की। और फिर वरदराजाचार्य जी जो है वो सोचे कि अरे भैया कलयुग में आने वाले लोग तो और भी मंद बुद्धि के होंगे, इतना कहाँ पढ़ पाएंगे, तो कौन व्याकरण समझेगा। तो इसलिए वो बहुत अल्प छोटा में बनाए, जिसका नाम पड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी। एक तो हो गया सिद्धांत कौमुदी। पाणिनि जी जिसकी रचना की वो हुआ अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी। और जो ये लिखे हैं भट्टोजी दीक्षित, उसका नाम हुआ सिद्धांत कौमुदी। और जो वरदराजाचार्य जी लिखे हैं उसका नाम हुआ लघु सिद्धांत कौमुदी। तो सब में अष्टाध्यायी का ही सूत्र है, पाणिनि जी का ही सूत्र। ऐसा नहीं कि कोई अपने से कोई नए सूत्र की कोई रचना की है दूसरे की, नहीं, सब सूत्र वही है। बशर्ते उसको, अब जैसे आजकल देख रहे हैं भागवत कथा में कोई बंशीधरी टीका पढ़ता है, कोई श्रीधरी पढ़ता है, कोई 6 माही कोर्स करता है करता है कि नहीं करता है, और बन जाता है भागवताचार्य। वैसे ही अब जो बंशीधरी पढ़ेगा तो उसको पढ़ने में कम से कम 5 साल 7 साल टाइम लगेगा। उसके लिए उसको व्याकरण, न्याय इत्यादि वेदांत सबकी जानकारी होनी चाहिए। आज वो 6 माही का सीख रहा है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस गए कैसे भी टूटा फूटा श्लोक पढ़ने आ गया, संगीत गाने आ गया, भागवत पढ़ने लगे। तो वैसे ही वरदराजाचार्य जी जो है बहुत छोटे में लिखे हैं, ताकि कम से कम लोग छोटी चीज को समझ जाएंगे। माने तो जब इसको समझ जाएंगे तो फिर अष्टाध्यायी आदि ग्रंथ को समझने में उनको कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए इसके मंगलाचरण में कहे हैं, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणयां करोमि हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। कि ये जो व्याकरण जो मैं लिख रहा हूँ, ये किस लिए लिख रहा हूँ, तो पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश नहीं है, अष्टाध्यायी इत्यादि जो ग्रंथ है उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए। अब मान लीजिए हम टेबल, पहरा, गिनती आदि या क ख ग घ हम न पढ़ें और डायरेक्ट किताब दे दिया जाए तो बच्चा पढ़ पाएगा। तो इसी तरह से अब सूत्र है अष्टाध्यायी में, तो हम कैसे समझेंगे। तो जब लघु सिद्धांत पढ़ लिए रहेंगे थोड़ा बहुत, तब वो सब पढ़ेंगे तो वो सब जल्दी पकड़ में आएगा, वो सबको समझेंगे आसानी से। क्योंकि अब पहले जैसी बुद्धि नहीं रही सबकी, इसलिए लोग तो हम लोग पढ़ेंगे
अभी लघु सिद्धांत कौमुदी। तो आइए देखिए पता ना खांसी हो गया है। देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो देखिए इसका नाम, अब जैसे इसमें तीन शब्द है, एक लघु है, एक सिद्धांत है, एक कौमुदी। कोई बोले भाई लघु क्या है, सिद्धांत क्या है, कौमुदी क्या है, मैं लघु सिद्धांत है क्या। मान लीजिए कोई पूछ दे कि जैसे व्याकरण क्या है, तो बोलेंगे ना व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दा पृथक क्रियन्ते, बोलेंगे ना। उसी प्रकार से कोई पूछ दे कि भैया लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है, तो बोलेंगे लघु क्या है, लघु। तो लघु शब्द की व्युत्पत्ति क्या बोले, लघ्वी चासौ, लघ्वी घ है, ठीक है ना, लघ्वी चासौ इति लघु। अर्थात जो लघु है नहीं छोटा में हो, ठीक है ना, वो क्या है, लघु। और सिद्धांत, सिद्धांत तो लघु शब्द की तो व्युत्पत्ति ये हो गई, और सिद्धांत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है तो सिद्ध सम सिद्ध संपन्न निर्णितो अर्थः इति सिद्धांतः इति सिद्धांत। सिद्धि सिद्ध, सिद्ध का मतलब संपन्न का मतलब निर्णित का मतलब, ठीक है ना। तो देखिए न कह देते कि इस बात को सिद्ध कर दिया गया, संपन्न कर दिया गया, चाहे निर्णय कर दिया गया कि हाँ निर्णय हो गया। तो निर्णय कैसे होता है तो ये बात सिद्ध कैसे होता है, तो उसमें दो पक्ष होता है। तो जैसे निर्णित अर्थ, निर्णित अर्थ क्या है, तो वादी प्रतिवादी भ्याम, वादी प्रतिवादी भ्याम माने वादी और प्रतिवादियों से जो अर्थ निकलता है वो निर्णित अर्थ होता है। जैसे दो हो गए, दो पक्ष, तो दोनों पक्षों, कोई कुछ कहे कोई कुछ हो, तो दोनों पक्षों के मिलाकर के जो सही बात निकलता है वो अच्छा होता है। उसको निर्णय, दो आदमी मिल करके निर्णय करते हैं ना कि ना ऐसे नहीं ऐसे, ना ऐसे नहीं ऐसे, तो क्या होता है, एक निर्णय होता है। तो ही कहे वादी प्रतिवादियों से, वादी प्रतिवादियों से जो निकलता है, वादी प्रति वादियों के द्वारा जो निर्णित अर्थ है वही क्या है, सिद्धांत। किनके द्वारा, वादी प्रतिवादियों के द्वारा जो निर्णित अर्थ है वही क्या है, सिद्धांत है। यहाँ पे इसको लिखना नहीं पड़ेगा, सिद्ध संपन्न निर्णित अर्थ इति सिद्धांत। इसका हिंदी हो गया कि वादी प्रतिवादियों के द्वारा जो निर्णित अर्थ है वही सिद्धांत है। हिंदी में कोई पूछे तो बोले वादी प्रतिवादियों के द्वारा जो निर्णित अर्थ है वही सिद्धांत है। संस्कृत में ऐसे बोलते सिद्ध संपन्न निर्णित अर्थ इति, तो सिद्धांत हो गया। अब है कौमुदी, क्या है, कौमुदी। भाई कौमुदी शब्द क्या है, कौमुदी शब्द क्या है, देखिए कौमुदी का, कुम पृथ्वीम मोदयति हर्षयति आह्लादयति इति कुमुदः। कुम पृथ्वीम,
कु का ही सप्तमी में होता है कौ, कु का सप्तमी में क्या होता है कौ, तो इसको ऐसे ही बोलते हैं कौ पृथिव्याम मोदयन्ते जना यस्मातिथि कौमुदः। एक तो हो गया कुमुदः, देखिए कुम पृथ्वीम, कुम पृथ्वीम मोदयति हर्षयति कुम पृथ्वी मोदयति हर्षयति आह्लादयति आह्लादयति इति कुमुदः। इति मतलब जो पृथ्वी, तो कुमुदी की तुलना जो है चंद्रमा से की जाती है, चंद्रमा से। चंद्रमा जो है, चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधा इत्यादि हैं, उन सबको जो रस मिलता है वो चंद्रमा के कारण ही मिलता है, और चंद्रमा के द्वारा ही इनका पोषण होता है। समझे? जो भी हम सब्जी आदि जो भी खाते हैं उन सब में रस जो मिलता है किससे? चंद्रमा से, कौमुदी कहते हैं। कुम पृथ्वी मोदे, जो पृथ्वी को क्या कह रहे? मोदयति यानी हर्षयति आह्लादयति, जो पृथ्वी को आनंद प्रदान करे, प्रसन्नता प्रदान करे, वही क्या है? कुमुदी है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कौ पृथिव्याम, कौ पृथिव्याम, कौ पृथिव्याम मोदयन्ते, मोदयन्ते जना, जना मतलब सभी लोगों का बोध हो गया। यस्मात् इति इति कौमुदी, इति कौमुदः लिख दीजिए, कौमुदः। इसका हिंदी हो जाएगा कि जिसके द्वारा या जो पृथ्वी को या पृथ्वी के लोगों को मुदित करे, यानी प्रसन्न करे, मुदित करे, हर्षित करे या आनंद प्रदान करे, वह कुमुद है। कुमुद या कौमुद, समझ गए? तो ये हो गया, ये आपका इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो ये हो गया कौमुदी का, कौमुदी की व्युत्पत्ति ये बोल दीजिए, ये बोल दीजिए। अब कोई पूछे कि भाई लघु सिद्धांत कौमुदी की अगर व्युत्पत्ति पूरे बोलना हो, ये तो अलग अलग बता दिए, लघु की, सिद्धांत की, कौमुदी की। लेकिन यदि हमें बोलना हो लघु सिद्धांत कौमुदी की व्युत्पत्ति, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे लघ्वी चासौ इति लघ्वी चासौ सिद्धांतानां कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। और सुनो, कोई पूछे कि मान लो केवल बोल दे कि सिद्धांत कौमुदी, जैसे आज लघु सिद्धांत पढ़े तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी आएगा। क्या आएगा? वैयाकरण सिद्धांत। तो उसकी भी उत्पत्ति बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे वैयाकरण सिद्धांतानाम कौमुदी इति वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। चलिए इसको अब लिख लीजिए। अब तो ये तो हम लोग समझ लिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी की व्युत्पत्ति आदि।
लघु की व्युत्पत्ति, सिद्धांत की व्युत्पत्ति, कौमुदी की व्युत्पत्ति, लघु सिद्धांत कौमुदी की व्युत्पत्ति, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की व्युत्पत्ति। अगर कोई लेकिन अगर सिद्धांत शब्द कैसे सिद्ध किया जाएगा? क्या सिद्धांत, सिद्धांत शब्द को यदि सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्धांत है कौन, लघु मतलब छोटा, और सिद्धांत शब्द को सिद्ध करना होगा, ठीक है ना, तो उसके कैसे सिद्धि करेंगे? तो उसके लिए है, देखिए, सिद्ध्यति स्म या असिद्ध्यत अर्थ में, अर्थ है सिद्ध्यति माने सिद्ध करना अर्थ में, या असिद्ध्यत अर्थ में, सिद्धो संराधो धातु है, समझ रहे हो, सिद्धि संराधो धातु है, उस सिद्धि संराधो धातु से अक्त प्रत्यय करने पर जो है सिद्ध शब्द निष्पन्न होता है। एक बार और समझ लो, सिद्ध्यति या असिद्ध्यत अर्थ में सिद्ध संराधौ, किसका? सिद्धु संराधौ, सिद्धु संराधौ धातु से अक्त प्रत्यय करेंगे निष्ठा अर्थ में, ठीक है ना, एक सूत्र है निष्ठा, तो अक्त प्रत्यय करेंगे, तो अक्त प्रत्यय कर लीजिए, किस अर्थ में? सिद्ध्यति अर्थ में, माने सिद्ध करने के अर्थ में। तो ये है आपका सिद्धु धन अक्त प्रत्यय कर लिए, निष्ठा। अब यहाँ पर सिद्धू जो है ये धातु है, सिद्धू संराधव, याद रखना, सिद्धू संराधव धातु है, तो उसे सिद्धू संराधव धातु सिद्धू धातु हो गया, और अक्त प्रत्यय निष्ठा के द्वारा कर लिया, ठीक है। अब इसमें जो उकार है इसकी क्या हो जाएगी? इस अनुबंध लोप हो जाएगा, तो सिद्ध। अब देखो इसमें जो दंत मूर्धन्य सकार है, तो एक सूत्र पढ़ोगे आगे, धत्वादे शह सह, इससे क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार की, मूर्धन्य सकार जो है दंत सकार में बदल जाएगा, तो हो जाएगा सिद्ध। सिद्ध अक्त, अक्त में ये जो आपका क है, ये क की लसको तद्धिते से संज्ञा हो जाएगी, तो हो जाएगा सिद्ध त, सिद्ध त। और एक सूत्र है झसस तथोर धोध, उस सूत्र के द्वारा इस त को क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा, त को क्या हो जाएगा? ध। हाँ, तो सिद्ध, त को भी हो गया ध। और जब इतना कर दिए तो फिर झलाम जसोंते के द्वारा इस ध को द कर दीजिए, तो हो जाएगा सिद्ध ध। ये ध पूरा है, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां पर मिला दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा सिद्ध, सिद्ध। अब यहाँ पे सु प्रत्यय इत्यादि ले आएंगे तो हो जाएगा सिद्ध। जैसे राम बनता है ना, तो वैसे ही सिद्ध असु प्रत्यय ले आएंगे तो हो जाएगा सिद्ध, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सूत्र लगा? निष्ठा, और यहाँ पे उपदेशे जनुनासिक से उकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप, और यहाँ पे धात्वादे सह स के द्वारा मूर्धन्य सकार को दंत सकार, और यहाँ पर लसक्व तद्धि से ककार की संज्ञा तस्य लोप से लोप। यहाँ पे झसस तज्जय और एक सूत्र है, झसस तज, इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया? त को ध हो गया, और फिर उसके बाद झलाम जो सुनते, इससे क्या होगा? ध को द हो गया तृतीय वर्ण, तो द और ध मिले तो सिद्ध। यहाँ पे जब जैसे राम राम असु लिया था तो राम बनता है, उसी पर सु पर लिया देंगे तो सिद्ध। ये तो सिद्ध शब्द की हो गई।
अब देखिए ठीक है, अब देखिए समझिए। अब मान लीजिए सिद्धांत है तो उसमें अंत भी है, अंत सब। तो एक सूत्र, एक धातु है, कौन? अम गत्यादिषु धातु। कौन धातु है? अम गत्यादिषु धातु से अमति नाशम नत्वम वा गच्छति में हसी मृग्री वामी दमी ल लुपुधूर विभस्तन, इस सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा तन प्रत्यय कर लिए। देखिए अम गत्यादिषु धातु है, इसे क्या कर लिए? हसी मृग्री वामी दमी लुपुधुर विभ्यस्तन सूत्र के द्वारा तन प्रत्यय कर लिए। तो तन प्रत्यय कर लीजिए। ये अम गत्यादिषु धातु है और इसे तन प्रत्यय किए किस सूत्र से? तो हसी मृग्री, हसी मृग्री, ये धातु इस सूत्र के द्वारा तन प्रत्यय किए। तन में नकार की अनुबंध लोप कर दिए। तो अम त हलंत्यम तस्य लोप से लोप। अब म जो है नष्टा पदांत झलि सूत्र है, हल संधि पढ़ेंगे तो म को अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परस्वर्ण से परस्वर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न। तो अन हो जाएगा तो मैंने अंत, आंसू आदि प्रत्यय लिया देंगे तो हो जाएगा अंतः। ठीक है, अंतः। तो ये हो गया। अब जब सिद्ध अंतः को मिलाएंगे तो हो जाएगा अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ करेंगे तो सिद्धांत। क्या हो जाएगा? सिद्धांत। अब बात रही कौमुदी शब्द की। तो कु उपपद, कु उपपद क्या कर लिए? मुद हर से धातु है उसे क प्रत्यय कर लिया। कौन प्रत्यय? क। कु उपपद मुद हर से धातु, मुद हर से धातु से क प्रत्यय किए। कौन प्रत्यय? क प्रत्यय। किस सूत्र के द्वारा? युगु पद ज्ञाप्रीकीरः क, इस सूत्र के द्वारा। युगु पद ज्ञाप, इस सूत्र के द्वारा जो है क प्रत्यय किए। क प्रत्यय जब किए तो क में जो क है ना, तो क की संज्ञा कर दी लसक्व तद्धित, तो इसका अ बचेगा। कु मुद अ लसक्व तद्धित, मिला दीजिए। कुमुद, क्या हो गया? कुमुदः। क्या हो गया? कुमुदः। ठीक है, सु आदि प्रत्यय ले आएंगे तो ये हो जाएगा कुमुदः। कुमुदः। कु मतलब होता है पृथ्वी, कु मतलब होता है, हाँ हाँ ठीक है, कु मतलब होता है पृथ्वी। तो मैंने पृथ्वी, मुद माने हर्षण, माने पृथ्वी को जो हर्षित करे वही कुमुद है। समझ गए? ये हो गया कुमुदः आपका। तो सिद्धांत कुमुदः, इसकी शब्द की सिद्धि हो गई। इसको लिख लीजिए। और अब जो है आगे हम लोगों को पढ़ना है मंगलाचरण सूत्र। लक्ष्य सूत्र क्या है, सूत्र का लक्षण क्या है, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों। तो ये सब चीज जो है, कितना टाइम हो गया? 4 बज गया। कल पढ़ लेंगे। ठीक है।